जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसको देखने के बाद में अगर आपका कोई सवाल डाउट रह जाता है भर्ती की एलिजिबिलिटी को लेकर के या फिर फॉर्म भरने के प्रोसेस को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको jobsgyan.in को ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर होम पेज से NIA रिक्रूटमेंट ओपन कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन करके आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ NIA रिक्रूटमेंट 2021 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी आ जाएगी। मैंने जो जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर दी है वो जानकारी यहाँ पर मेंशन की है। आप ये जानकारी खुद से भी डायरेक्टली नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर जानेंगे कि ये भर्ती कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाली है। इसमें आपकी काफी सारी पोस्ट है, बट मेनली जो 10-12 बेस पर निकली है उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जैसे कि जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी आपकी 12 पास के लिए, बट साथ में DMLT का जो कोर्स होता है वो आपसे मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। बट जो आपकी LDC की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, टाइपिंग स्पीड मांगी है जो कि अगर आप इंग्लिश के अंदर करेंगे तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी के अंदर करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सैलरी आपको इसके ऊपर 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये दी जाएगी। एज लिमिट आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। फॉर्म भरने की लास्ट डेट और स्टार्ट डेट क्या है इसके बारे में भी आपको आगे अच्छे से मैं जानकारी देने वाला हूँ। MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए MTS की पोस्ट पर सिंपली 10th पास की योग्यता मांगी, कोई अन्य क्वालिफिकेशन किसी भी वे में नहीं मांगी। सैलरी इस पोस्ट पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दी जाएगी। और एज लिमिट आपकी 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना। सेम जानकारी अगर आप थोड़ा शॉर्ट में सरल वे में जानना चाहते तो आप हमारी यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे टोटल आपकी 18 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपकी जोधपुर राजस्थान रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो बात आती है आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो अभी इंपोर्टेंट डेट्स इन्होंने जारी नहीं की है। आपको ये बोला है कि जल्दी आपको फॉर्म भरने की शुरुआत डेट दी जाएगी, बट जो भर्ती की जानकारी है वो एप्लीकेशन फॉर्म तक इन्होंने ऑलरेडी जारी कर दी है। और आपको ये बोला है कि जब आपकी इसकी डेट आ जाएगी फॉर्म भरने की तो उसके 60 दिन बाद तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आपको ये फॉर्म भर करके अच्छे से चेक करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ में तैयार करके रख लेना है। और जैसे ही इसकी डेट आएगी कि हाँ फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप फॉर्म सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट या एक अलग से वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा ताकि आप अपना फॉर्म सेंड कर सके। और ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको आगे इसके बारे में अपडेट चाहिए भर्ती के या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में जो कि इस भर्ती का मेन पॉइंट है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर 26 नवंबर 2021 को हमारे रियल लाइफ के हीरोज को रिमेंबर किया जाएगा। और आपके स्पेशल गेस्ट यहां पर होने वाले हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। इनके अलावा CDS जयदीप कश्यप भी आपके स्पेशल गेस्ट होंगे। तो बेसिकली अगर आप डिफेंस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है डिफेंस में जाने का किसी भी पोस्ट को लेकर के, तो आप ये जो आपका सेशन है जरूर वॉच कीजिएगा, जो कि 26 नवंबर 2021 शाम 6 बजे होने वाला है। और पूरी तरीके से फ्री है, कोई भी आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप का। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो दूसरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो लिंक आपको ओपन करना है, और फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएंगे और आप यहाँ पर इस क्लास को या फिर इस सेशन को फ्री में वॉच कर पाएंगे, जो कि आपका मोटिवेशन हाई करेगा डिफेंस में जाने का किसी भी कैटेगरी में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
आप इस सेशन को वॉच कीजिए, काफी अच्छा सेशन होगा, आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको वॉच करें, काफी अच्छी चीज ये आपके लिए लॉन्च की है बायजूस ने, तो आप इसको वॉच कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोई सवाल डाउट हो इसको लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस को इस भर्ती का मेन पॉइंट मैं किस लिए बोल रहा हूं ये आपको अभी जानने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस आपकी रखी है वो आपकी पंचकर्मा वैद्य के लिए 3,500 रुपए है, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 3,000 है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है, चाहे LDC की हो, चाहे MTS की हो, या फिर इसके अलावा जो भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इन सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल एंड ओबीसी से जो फीस ली गई है वो 2,000 ली गई है, यानी कि ली जा रही है, और SC ST EWS से 1,800 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। जो एक्स सर्विसमैन है इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये वो फीस है जो कि इस वैकेंसी का मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट भी है इस भर्ती में अप्लाई करने का, एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने का, तो ये पॉइंट या ये एप्लीकेशन फीस देखने के बाद आपको 10 बार क्या 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो इतनी ज़्यादा फीस रख देते हैं, तो ऐसे ही मोरल डाउन हो जाता है, और ऊपर से फिर फीस इतनी होती है तो फॉर्म भरने की संख्या फिर भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सभी को मौका नहीं मिल पाता, या मौका कह लीजिए कि सभी को जॉब नहीं मिल पाती, और फीस वेस्ट चली जाती है। बट ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको क्या करना है। मैंने फीस आपको बता दी है, अभी मैं बात करूंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ आपका नोटिफिकेशन होगा और नीचे की तरफ ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये आपको प्रिंट करा लेना है। तो कैसे आपको भरना है अब आप देख लीजिए। एक फोटो यहाँ इस पे स्टेपल करें, आपको यहाँ पर एक फोटो आपका लगा देना है, पिन मार देना है, सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फोटो। अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो, आपका लेटेस्ट फोटो यहाँ पर आपको लगाना है। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर आपको लिखनी है। एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दी है, आपको ये किसके फेवर में जमा करनी है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको इनके फेवर में ये फीस जमा कर देनी है, और फीस जमा करने के बाद यहाँ पर जो आपको डिटेल मिलेगी वो आपको भरनी है। तो क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नंबर देना है, डेट देनी है किस डेट में आपने फीस को जमा किया है, और यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट लिख देना है। फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फादर नेम यहाँ पर आपको लिखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ एंड एज ऑन दी क्रूशियल डेट फॉर दी पोस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने दिन और कितने महीने की हो जाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बट इसकी अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं आई है, इसलिए आपको आगे का कॉलम खाली छोड़ना है। जब आपको फॉर्म भरने की डेट मिल जाएगी तब आप यहाँ पर वो चीज मेंशन कर दीजिएगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी है। कैटेगरी जनरल, EWS, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप। यहाँ पर दोस्तों आपको वो कैटेगरी देनी है जो कि यहाँ पर आपकी खुद की कैटेगरी है। जो आपने ऊपर कैटेगरी भरी है वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वो कैटेगरी देनी है। नीचे आपको आपकी सोशल, जो आपकी सामाजिक कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फर्स्ट के अंदर 10th लिखिए, यहाँ पर बोर्ड का नाम दीजिए, कौन से बोर्ड से आपने की है, यहाँ पर वर्ष लिखिए, कौन से साल के अंदर आपने पास की है। 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के सेक्शन में। यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज लिख देनी है। फिर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करिए जिस पर 12th मांगी है तो यहाँ पर 12th लिखिए, यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, सब्जेक्ट में PCM, PCB या आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर आपकी डिवीजन लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगे तो यहाँ पर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप काम करते थे, और उसकी सैलरी भी लिखना है कि कितनी सैलरी आपको उस पोस्ट पर मिलती थी, किस कंपनी या फिर किस बंदे के पास आप काम करते थे वो यहाँ पर आपको लिखना है, कब आपने वो
जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। बेसिकली कब से लेकर के कब तक आपने जॉब की थी वो आपको इस सेक्शन के अंदर लिखना होगा। किस तरह की आपकी जॉब थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 9, 10 और 11 पॉइंट आता है। तो आपको यहाँ पर 11 पॉइंट में ये बोला है कि 9, 10 एंड 11 पॉइंट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए है, उन्हीं को ये भरना है जो कि पंचकर्मया वैद्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप LDC MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको 12th पॉइंट पर आना है और यहाँ पर आपको बोला है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर विद द एप्लीकेशन। आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उनकी डॉक्यूमेंट की सूची यहाँ पर आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की जानकारी दी तो 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आपको ID की फोटोकॉपी, इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और वो कितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आपके सामने, डेट यहाँ पर लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। तो डेट अभी खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी डेट फॉर्म भरने की आई नहीं है। जिस दिन आप इस फॉर्म को सेंड करेंगे वो डेट यहाँ पर डाल करके आपको फॉर्म को सेंड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं और ये करने के बाद आपको कैसे और कहाँ पर इस फॉर्म को सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको ये जो फॉर्म सेंड करना है ये आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट की फीस का जो है डॉक्यूमेंट वो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ETC, ये आपको भेजना है। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर, ये आपका एड्रेस है। तो इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है। तो यहाँ पर आपको पूरे फॉर्म की जानकारी मिल चुकी है। जैसे ही इसकी फॉर्म भरने की डेट आएगी तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही था आपका NIA MTS LDC भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस। जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।